हाँ स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स को हम इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो अभी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जो जब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो यदि इसमें कंस्टिट्यूएंट एटम्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी जगह पर हैं, प्रॉपर ऑर्डर में हैं, उनके बीच प्रॉपर जो लाइनिंग है, उनके बीच जो एज है और उनका प्रॉपर शेप है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट सॉलिड। क्या बोलते हैं उसको? परफेक्ट सॉलिड, या जिसमें डिफेक्ट नहीं है। ठीक है। मगर यदि उनके फॉर्मेशन, सॉलिड के फॉर्मेशन के समय, क्रिस्टल के फॉर्मेशन के समय कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ मिस्टेक आ जाए, या उसके जो एटम्स है अपनी जगह पर से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, या वहाँ से मिसिंग हो जाएं, या ऑर्डर में ना रहें, तो उस टाइप के क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? हम इम्परफेक्ट क्रिस्टल बोलते हैं। इम्परफेक्ट क्रिस्टल बोलते हैं या डिफेक्टेड क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है ना। तो डिफेक्टेड क्रिस्टल जो होते हैं, ये यदि एटम और मॉलिक्यूल के लेवल पे यदि कोई डिफेक्ट है तो उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और यदि उस एज या उनके बीच जो जुड़े हुए हैं, जो लाइन है, जो जो ऑर्डर है, जो शेप है, यदि उसमें प्रॉब्लम है तो उसको बोलते हैं हम लाइन डिफेक्ट। तो इस टॉपिक में अपन पॉइंट डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट तीन टाइप का होता है। पहला होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। पहला क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। क्या होता है? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। और तीसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तीन टाइप का डिफेक्ट होता है: स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे स्टोइकियोमेट्री मतलब ये होता है कि कंपोजिशन, जो कंपाउंड का कंपोजिशन है, जैसे सोडियम क्लोराइड का कंपोजिशन क्या है? Na+ और Cl- मिलकर क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यदि वो कंपोजिशन में यदि चेंज नहीं है, वो Na+ और Cl- का वही सेम फार्मूला है, उसमें कोई चेंज नहीं है, और डिफेक्ट भी आ रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री मेंटेन्ड है, मतलब केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फार्मूला उसका मेंटेन्ड है, उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि यदि उस क्रिस्टल में उसकी स्टोइकियोमेट्री तो है, उसका फार्मूला है, उसका बेसिक कंपोजिशन है, मगर उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत अलग से इम्प्यूरिटी आ गई, उसमें इम्प्यूरिटी आ गई, कोई दूसरे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है। तो उसको बोलते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो ये जो इम्प्यूरिटी आती है वो उससे कोई केमिकली कंबाइंड नहीं होती उस सॉलिड से, वो जस्ट इम्प्यूरिटी होती है, कोई केमिकल उसमें चेंज नहीं आता, उसको बोलते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तीसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यदि केमिकल कंपोजिशन में या केमिकल फार्मूला में कोई चेंज आ जाता है डिफेक्ट के कारण, उसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसके वैसे ये मेन दो टाइप होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्कॉटकी डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। दो होते हैं। ठीक है ना। तो स्कॉटकी डिफेक्ट जो होता है, ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये डायग्राम बनाया है मैंने। तो ये वैसे स्कॉटकी डिफेक्ट जो है, ये आयनिक क्रिस्टल है। जैसे कोई आयनिक क्रिस्टल है, इसमें कैटायन है, प्लस माइनस कैटायन, एनायन, ऐसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, इसको बोलते हैं परफेक्ट क्रिस्टल। मगर कहीं ना कहीं यदि इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, इसमें क्या लिखा हुआ? फर्स्ट पॉइंट, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर साइड्स। तो इनकी जो पोजीशन है, इनकी पोजीशन से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, जैसे ये कैटायन प्लस यहाँ से हटा दिया जाए तो प्लस भी हट गया, और कहीं ना कहीं से प्लस को न्यूट्रल करने के लिए कहीं से भी माइनस को भी यदि यहाँ से हम यहाँ से निकाल दिया, तो प्लस और माइनस इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, जितने कैटायन है उतने एनायन, यदि इक्वल नंबर वहाँ से मिसिंग है, उनकी पोजीशन साइड से मिसिंग है, तो उसको बोलते हैं अपन स्कॉटकी डिफेक्ट। तो इसमें वैकेंसी डिफेक्ट भी है, एक तरह से इसको वैकेंसी हो गई, खाली जगह हो गई, वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं। और इससे क्या हुआ? ये उन क्रिस्टल्स में देखने को मिलता है जहाँ पर सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन है। कैटायन एनायन का लगभग साइज, जो एटॉमिक साइज है, आयनिक साइज है, वो इक्वल होना चाहिए। तीसरा क्या है पॉइंट है कि डेंसिटी डिक्रीज्ड होगी। इसमें डेंसिटी कम हो जाएगी नेचुरली, जब यहाँ पर कैटायन एनायन कम होंगे प्रॉपर वॉल्यूम में, तो यहाँ पर क्या होगा? डेंसिटी कम हो जाएगी क्रिस्टल की। और लास्ट में क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा।
लास्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने कैटायंस हैं उतने एनायंस हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकली जो क्रिस्टल होगा भले वो डिफेक्टेड है मगर क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। इसके एग्जांपल देखें आप, इसका NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, और एक है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। दूसरा डिफेक्ट अपन पढ़ेंगे, जो स्टोइकोमेट्रिक का दूसरा डिफेक्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या नाम है इसका, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये क्या है, इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं, इनके बीच का जो भाग है, जो बीच का पार्ट बचा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इसलिए यहाँ पर इसको इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि लिखा कैटायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस। कैटायन और एनायन में अपन जानते हैं कि कैटायन छोटा होता है साइज में, तो क्या होगा, कैटायन जैसे ये कैटायन है, प्लस है ये, तो ये यहाँ से हट गया, ये कैटायन यहाँ से हट गया, और ये कैटायन यहाँ से हट के कहाँ आ गया, ये इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ पर बीच में कैटायन यहाँ बीच में आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरस्टिशियल स्पेस में ये कैटायन आ गया, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं इसको हम, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट साइज के कैटायन एनायंस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसका रीज़न ये है कि कैटायन छोटा साइज का है और एनायन बड़ा है, तो जो बीच का जो पोजीशन है यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ पर कैटायन आराम से आ सकता है। ऐसा कब होगा, जब दोनों के साइज में डिफरेंस होगा। तो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट साइज ऑफ कैटायन एनायन होना चाहिए, तब ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो चेंज इन डेंसिटी। डेंसिटी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितने कैटायन है उतने एनायन है, उसमें अपने बस पोजीशन चेंज की है, वहाँ से वो हटे नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आया है, तो डेंसिटी रिमेन अनचेंज्ड। उसके बाद लास्ट है न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि जितने कैटायंस हैं उतने एनायंस हैं, न्यूट्रल है। एग्जाम्पल क्या है, AgCl, AgBr और AgI। यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि AgBr जो है वो उसमें भी था, पिछले वाले जो स्कॉट की डिफेक्ट है उसमें भी ये एग्जाम्पल है, और इसमें भी ये एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल कॉमन है दोनों में। नेक्स्ट डिफेक्ट ये है नंबर 2, क्योंकि वो स्टोइकोमेट्रिक के 2 हमने पढ़े थे, दोनों कंप्लीट हो गए। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो स्टूडेंट्स मैं रिपीट करता हूँ, ये जो सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इन सॉलिड्स है इसका क्या नाम है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसका नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या है, दिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट देन कंस्टिट्यूएंट एटम्स। तो जैसे ये कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं, जैसे NaCl का फॉर एग्जांपल क्रिस्टल है, NaCl जो प्रॉपर ऑर्डरली, ये अनडिफेक्टेड सॉलिड है, परफेक्ट क्रिस्टल है। अब यदि परफेक्ट क्रिस्टल जो है ये अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, यदि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट इम्प्योरिटी आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए Na को हटा के, यहाँ पर यदि हम Na+ को हटा दें, यहाँ से ये मैंने हटा दिया, Na+ को हटा दिया, और यहाँ पर स्ट्रॉन्शियम की वैलेंसी होती है 2, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, यहाँ पर 2+ है, स्ट्रॉन्शियम क्या है 2+, इसके ऊपर 2+ चार्ज है, तो 2+ चार्ज है, यदि इसको यहाँ लगाया तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल जो पॉजिटिव कैटायंस है, प्लस चार्ज ज़्यादा हो गए यहाँ पर, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक Na+ भी यहाँ से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए क्रिस्टल, तो Na+ हट गया, तो अब ये क्या हो गया, ये है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सॉलिड है। और ये क्या है, इसमें डिफेक्ट आ गया, कौन सा डिफेक्ट आ गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर NaCl के अलावा ये कोई इम्प्योर कोई कैटायन अलग से आ गया, जैसे स्ट्रॉन्शियम आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक चीज़ लिखी है स्ट्रॉन्शियम SrT, जिसमें एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्शियम SrCl2 इन NaCl के क्रिस्टल में स्ट्रॉन्शियम आ गया, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोट किया है, नंबर ऑफ SrCl2, जितने नंबर ऑफ SrCl2 आएंगे, स्ट्रॉन्शियम आएंगे, स्ट्रॉन्शियम कैटायन जितने आएंगे, उतनी ही नंबर ऑफ वैकेंसी डेवलप हो जाएंगी। एक हम उसके बाद न्यूमेरिकल बाद में करेंगे इसी से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या देखो आप, स्ट्रॉन्शियम 1 आया और एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। यदि यहाँ पर भी स्ट्रॉन्शियम आ जाएगा तो एक और Na निकल जाएगा, जितने स्ट्रॉन्शियम आएंगे उतने ही वैकेंसी क्रिएट होते जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
नाउ कमिंग टू नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। जो थर्ड हमारा पार्ट है क्या है, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में क्या होता है, स्टोइक्योमेट्री जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। स्टोइक्योमेट्री मतलब जो केमिकल कंपोजिशन है, जो कंपाउंड का जो फार्मूला होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन हो जाना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसमें दो हम पढ़ेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब या तो कैटायन के नंबर बढ़ जाएं, उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या फिर एनायन के नंबर बढ़ जाएं, कैटायन की तुलना में एनायन के नंबर बढ़ जाएं, तो उसको बोलेंगे अपन बाद में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो मेटल को कैटायन से हम शो करते हैं, कैटायन जो होते हैं वो सभी मेटल्स होते हैं। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब यदि Na प्लस चार्ज बढ़ जाए तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। और दूसरा होगा बी, क्या होगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जब प्लस चार्ज कम हो जाए और माइनस चार्ज बढ़ जाए। तो पहला अपन पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो फर्स्ट है, ड्यू टू एनायन डेफिशिएंसी, या तो कैटायन कैसे बढ़ेंगे, दो कारणों से बढ़ेंगे। तो कैटायन ही बढ़ जाएंगे, कैटायन के नंबर बढ़ जाएं या फिर एनायन के नंबर कम हो जाएं। तो यहाँ पर ए क्या लिखा, ड्यू टू एनायन डेफिशिएंसी। यदि माइनस चार्ज कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक प्लस चार्ज बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या होता है कि जैसे ये NaCl का क्रिस्टल है, तो मान लीजिए यदि इस क्रिस्टल में अपन सोडियम मेटल की वेपर्स इसके ऊपर डालें, सोडियम मेटल्स की वेपर्स डालें। जब सोडियम मेटल के वेपर डालेंगे तो सोडियम से कंबाइन होने के लिए जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस यहाँ से ये निकल जाएगा, Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा, निकल के वो Na के पास आ जाएगा। Na के पास आ जाएगा तो कंबाइन होना है Cl माइनस को Na से, तो Na ऐसे कंबाइन नहीं हो पाएगा। Na किस में कन्वर्ट होना चाहिए, Na प्लस में कन्वर्ट होना चाहिए। Na क्या करेगा, यहाँ पहले Na सोडियम मेटल था, अब सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो Cl से कंबाइन हो जाएगा, NaCl बन जाएगा। मगर जो इलेक्ट्रॉन Na ने निकाला, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर जहाँ से Cl निकला था। कहाँ आ गया वो, यहाँ पे आ गया जहाँ से Cl निकला था। तो यहाँ पर अब Cl नहीं है तो माइनस नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल ही है, मगर क्या हुआ, यहाँ पर Cl मतलब आयन हट गया, यहाँ से आयन नहीं है कुछ, अब यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये लिखा हुआ है एनायन लीविंग इट्स साइट, एनायन हट गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हट गया एनायन, Cl माइनस हट गया, विच इज ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसकी जगह क्या आ गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। इस जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आया है उसका एक नाम है, उसका नाम है इट इज कॉल्ड एप सेंटर। इसका नाम क्या हो जाएगा, एप सेंटर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कलर प्रॉपर्टी क्रिस्टल में आ जाती है, कलर प्रॉपर्टी आ जाएगी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी हो सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी, और कलर प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एप सेंटर। अब इसके एग्जांपल देखिए आप, NaCl, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल येलो हो जाता है। क्यों हो जाता है येलो, क्योंकि इसमें भी एप सेंटर डेवलप हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। यदि LiCl में यदि ये डिफेक्ट आ जाता है तो उसका कलर हो जाता है पिंक। यदि KCl में ये डिफेक्ट आता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, पर्पल। तो आपसे यदि पूछा क्वेश्चन कि KCl पर्पल क्यों हो गया, तो आप क्या बोलोगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन डेफिशिएंसी एंड प्रेजेंस ऑफ एप सेंटर्स। नेक्स्ट डिफेक्ट क्या है, वही मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, मगर जो बी पॉइंट क्या है, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस। वहाँ पर क्या हुआ, एनायन कम हो गया इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और यहाँ पर क्या हुआ, कैटायन ही खुद प्लस चार्ज ही बढ़ गया, इसलिए वो भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आएगा। इसके एक एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड, ZnO। जिंक ऑक्साइड जो है, यदि इसको अपन गर्म करते हैं, ये वाइट कलर का होता है, यदि इसको हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 प्लस। और जैसे यहाँ पर तो 2 प्लस और 2 माइनस है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये इसको हीट किया तो ये अलग अलग हो गए, और O जो है ऑक्सीजन, O जब है वो O2 माइनस जब अलग होगा, O2 माइनस होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिए इसने, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ये गए, और ये O किस में कन्वर्ट हो गया, O2 में कन्वर्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर माइनस चार्ज निकल गया, मतलब आयंस तो निकल गए ना, एनायंस निकल गए,
एनायंस किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन गैस में थी तो मॉलिक्यूल है, आयन तो है नहीं, चार्ज है नहीं इसके ऊपर, तो क्या हुआ, कैटायन बढ़ गया, Zn2+ बढ़ गया, तो एक्स्ट्रा कैटायन हो गए, इसलिए ये भी मेटल एक्सिस डिफेक्ट है। तो दिस इज अबाउट द मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायंस। तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसका कलर भी येलो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड का कलर क्यों चेंज हो जाता है, ड्यू टू द मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस। ओके, लास्ट जो डिफेक्ट है वो है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, पढ़ा था अपन, अब क्या है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी का सीधा अर्थ क्या है, मेटल कम हो जाए, मेटल कब हो जाए, मतलब कैटायन या प्लस चार्ज कम हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई क्रिस्टल बनता है तो ये बाय चांस ये मिस्टेक आ जाता है, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन, यदि फॉर्मेशन हो रहा है क्रिस्टल तो उस समय कोई यदि उसमें डिफेक्ट आ जाए, कैटायन कम हो जाए, तो उस कारण से ये डिफेक्ट आ सकता है। तो इसके एग्जांपल में देखो आप, जैसे FeO है, तो FeO यदि अपन सिंपल लिखें, FeO ये क्या है, फेरस ऑक्साइड है, तो ये क्या है, इसका कंपोजिशन फिक्स्ड है, तो ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, इसमें 1 Fe1 है और O1 है, दोनों के बीच 1:1 का रेशियो है, ठीक है, बराबर है, केमिकल कंपोजिशन उसका फिक्स है। मगर जब इसका फॉर्मेशन के समय किसी प्रकार से कुछ कैटायंस Fe का परसेंटेज कम हो जाए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो Fe है कि 0.93 1 से कम हो गया, ये तो 1 है मगर ये 1 से कम हो गया, तो केमिकल कंपोजिशन इसका डिस्टर्ब हो गया, नॉन स्टोइकियोमेट्री में ये आएगा, ठीक है। और ऐसे ये Fe 0.97 और O ये भी नॉन स्टोइकियोमेट्री में आ जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये हमारा आज ये वाला टॉपिक जो था डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स, डिफेक्ट इन सॉलिड्स, तो ये अपन ने ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।